नमस्कार दोस्तों। साल 2025 के जनवरी महीने में महाकुंभ का आरंभ होने वाला है। पौष माह की पूर्णिमा से शुरू होकर महाकुंभ महाशिवरात्रि पर समाप्त होगा। 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी और 26 फरवरी को महाकुंभ का आखिरी दिन होगा। साल 2025 में लगने वाला ये महाकुंभ 12 वर्षों के बाद आयोजित होने जा रहा है। ऐसे में इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। कुंभ मेला भारतीय परंपरा और आस्था का प्रतीक है, जो विश्व भर के लोगों को प्रेरित करता है। कुंभ मेला आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ भारतीय परंपरा में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका उल्लेख भारतीय महाकाव्यों में पाया जाता है। कुंभ हो या महाकुंभ, नागा साधुओं का इसमें खास स्थान होता है। तो आइए आज की इस वीडियो में ये जानते हैं कि नागा साधु महाकुंभ में सबसे पहले शाही स्नान करते हैं, तो आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। हिंदू धर्म में महाकुंभ मेला धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके साथ ही ये भारतवासियों की आस्था का भी प्रतीक है। इस भव्य मेले का मुख्य आकर्षण शाही स्नान माना जाता है, जिसमें सबसे पहले स्नान का अधिकार नागा साधुओं को दिया जाता है। इसके पीछे धार्मिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक मान्यताएं हैं। महाकुंभ में नागा साधुओं के सबसे पहले शाही स्नान करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। नागाओं का शाही स्नान धार्मिक, आध्यात्मिक ऊर्जा और संस्कृति का संगम माना जाता है। शाही स्नान की परंपरा महाकुंभ के अद्भुत महत्व की गहराई को उजागर करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नागा साधुओं की परंपरा आदिकाल से लगातार चली आ रही है। नागा साधु समाज सुधार और सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन का त्याग कर तपस्या में लीन रहते हैं। प्राचीन समय में नागा साधु क्षत्रिय धर्म को भी निभाते थे और धार्मिक स्थलों की रक्षा करते थे। यही कारण है कि इन्हें सबसे पहले स्नान का अधिकार देकर सम्मानित किया जाता है। नागा साधुओं के महाकुंभ में सबसे पहले स्नान करने के पीछे धार्मिक कारण भी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश की रक्षा करने के लिए देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ था। इस दौरान अमृत की बूंदें कुंभ के 4 स्थलों पर गिरी थीं। नागा साधुओं को भगवान शिव का अनुयायी माना जाता है। वो भगवान शिव की तपस्या और साधना के कारण इस स्नान को सबसे पहले करने के अधिकारी बनते हैं। उनका स्नान धर्म और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रारंभिक केंद्र माना जाता है। नागा साधुओं का जीवन एकदम अलग होता है। ये जंगलों में या कहीं पहाड़ों कंदराओं में निवास करते हैं। नागा साधु अपनी तपस्या और साधना के लिए जाने जाते हैं। सांसारिक मोह माया से ये दूर होते हैं। साधु साधना और वैराग्य के लिए जाने जाते हैं। ये वस्त्र नहीं पहनते हैं, केवल भस्म से अपने शरीर को ढकते हैं। उनका शाही स्नान कुंभ मेले की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि उनके स्नान से संगम के जल में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। नागा साधुओं का स्नान सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था को जगाता है। वहीं ये परंपरा भारतीय संस्कृति की गहराई और विविधता को दर्शाती है। उनके स्नान के बाद आम श्रद्धालुओं को पवित्र स्नान की अनुमति दी जाती है, जो शुद्धिकरण और मोक्ष का मार्ग माना जाता है। महाकुंभ में नागा साधुओं के बाद दूसरे नंबर पर संत समाज स्नान करता है। संत समाज के स्नान के बाद ही गृहस्थ लोगों को स्नान के लिए संगम नदी में उतरना चाहिए। भूल से भी नागा साधु या संतों के पहले आपको स्नान नहीं करना चाहिए। महाकुंभ में शाही स्नान को राजयोग स्नान भी कहा जाता है। ऐसे में शाही स्नान के समय भूल से भी साबुन या शैम्पू जैसी चीज़ें लेकर नदी में प्रवेश ना करें। किसी भी प्रकार की अशुद्ध वस्तु को स्नान के समय नदी में ना डालें। महाकुंभ में शाही स्नान करने से व्यक्ति में दैवीय तत्व जागृत होते हैं, जो उसे आध्यात्म की ओर बढ़ा ले जाते हैं। महाकुंभ में शाही स्नान करने से भयंकर से भयंकर रोग भी दूर होता है। व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों और पुराणों में शाही स्नान को लेकर निकाली जाने वाली पेशवाई का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन ये परंपरा सदियों पुरानी है। माना जाता है कि शाही स्नान की शुरुआत 14वीं से 16वीं सदी के बीच हुई थी। तभी मुगल शासक भारत में अपनी जड़ें जमाने लग गए। दोनों का धर्म अलग अलग होने की वजह से साधु इन शासकों को लेकर उग्र और उनसे सीधे तौर पर संघर्ष करने लग गए थे। जब साधु और शासकों के बीच संघर्ष बढ़ने लगा तो इसके लिए एक बैठक हुई, जिसमें दोनों एक दूसरे के धर्म का सम्मान करेंगे और धर्म के काम में कुछ नहीं कहेंगे, इस पे बात तय हुई। इस बैठक में काम और झंडे का भी बंटवारा किया गया। साधुओं को सम्मान देने के लिए कुंभ के दौरान खास महसूस कराने के लिए हाथी घोड़ों पर बैठकर उनकी पेशवाई निकाली गई। स्नान के दौरान साधुओं का ठाट बाट राजाओं जैसा होता था और इस वजह से उनके स्नान को शाही स्नान कहा गया।
तभी से शाही स्नान की प्रक्रिया चल रही है। शाही स्नान को लेकर अखाड़ों के बीच संघर्ष का दौर शुरू हो गया था। पहले शाही स्नान को लेकर नदी का पानी तक खून से लाल हो चुका था। इसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने अखाड़ों के शाही स्नान को लेकर एक क्रम और समय तय किया। इसके बाद से यही नियम आज तक लागू है। आज भी उसी क्रम में अखाड़े शाही स्नान करते हैं। अखाड़े के साधु संत कुंभ में शाही स्नान के लिए सोने चांदी की पालकियों पर बैठकर पेशवाई निकालते हैं। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा बनाए गए क्रम और शुभ मुहूर्त में त्रिवेणी के तट पर पहुंचते हैं और जोर जोर से जयकारे लगाते हैं। माना जाता है शुभ मुहूर्त में गंगा स्नान करने से गंगा का जल जो कि अमृत बन चुका है उससे अमरता प्राप्त होती है। साधु संत के बाद आम जनता त्रिवेणी में स्नान करने पहुंचती है। नव वर्ष 2025 में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले का आयोजन महाकुंभ 2025 के रूप में होने वाला है, जिसमें अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। कुंभ पर्व को भारतीय संस्कृति का महापर्व कहा गया है। कुंभ महापर्व पर स्नान दान ज्ञान मंथन से ही अमृत प्राप्ति की बात कही जा सकती है। महाकुंभ का बौद्धिक, पौराणिक और ज्योतिषीय के साथ साथ वैज्ञानिक आधार भी है। प्रयागराज में कुंभ महापर्व प्रत्येक 12 वर्ष पर आयोजित होता है। प्रत्येक 12 वर्ष पर आने वाले कुंभ पर्व को महाकुंभ की संज्ञा दी गई है। महाकुंभ में इन विशेष पर्वों की तारीख, पुण्य लाभ, दान पुण्य अर्जन के लिए महाकुंभ के दौरान इन तिथियों पर प्रयागराज में दूर दराज से आए गए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ता है। महाकुंभ के लोगों पर टैग लाइन अंकित है, सर्व सिद्धि प्रदः कुंभ। महाकुंभ मेला 2025 के मुख्य स्नान पर्वों एवं शाही स्नानों की तिथियां कुछ इस प्रकार हैं। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी मकर संक्रांति, 29 जनवरी मौनी अमावस्या, 3 फरवरी बसंत पंचमी, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी जो कि इस महाकुंभ का अंतिम शाही स्नान होगा, ये महाशिवरात्रि है। बिना किसी आवाहन व निमंत्रण के करोड़ों श्रद्धालुओं का देश विदेश से प्रयागराज की धरती पर आना और अपने को धन्य मानना अपने आप में तीर्थराज प्रयाग कुंभ पर्व के महत्व को दर्शाता है। पद्म पुराण के अनुसार जो श्रद्धालु कुंभ महापर्व के दिव्य संजोग में प्रयागराज में स्नान करते हैं, उन्हें जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। इसीलिए इस पवित्र स्थल पर प्रवास, स्नान, दर्शन, दान कर श्रद्धालु पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। कुंभ की गणना 3 प्रमुख ग्रहों के आधार पर की जाती है। काल चक्र में ग्रहों के राजा सूर्य, रानी चंद्रमा और ग्रहों के गुरु देवगुरु बृहस्पति का महत्वपूर्ण स्नान है। इन 3 ग्रहों का विशेष राशियों में संचरण ही कुंभ पर्व का प्रमुख आधार है। प्रयागराज में बृहस्पति के वृहस्थ तथा सूर्य के मकरस्थ होने के साथ चंद्रमा के मकर राशि में प्रवेश से माघ मास की अमावस्या को अति दुर्लभ संजोग बनता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ उस वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।